आज वृंदावन में महामंडलेश्वर राधानंद गिरि जी के आश्रम में संत समाज की बैठक हुई। बैठक में बोलते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के इसके मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है कि श्रद्धालु इन बाबाओं को भगवान मानते हैं। ऐसे भगवान ही श्रद्धालुओं को ठगेगा तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी ने स्वयं कहा है कि पाखंडियों से दूर रहो, माँ बाप की सेवा करो और यदि कोई बीमार श्रद्धालु है तो उसको डॉक्टर के पास भेजिए, अपने पास नहीं बुलाएं। महामंडलेश्वर राधानंद गिरि जी ने कहा है कि यदि ऐसे बाबाओं ने पाखंड को बंद नहीं किया तो हम जूता और भाला दोनों चलाएंगे, ऐसे पाखंडी को जूते से मारेंगे। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा है कि ऐसे कालनेमी संतों से महिलाएं दूर रहें और पाखंडियों के बहकावे में नहीं आए। अनिल शास्त्री जी ने कहा है कि करौली सरकार को इस उम्र में भजन करना चाहिए, माया के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। महंत मधुसूदन दास और साध्वी दिव्या डीजे ने भी करौली सरकार की निंदा की है। करौली सरकार के द्वारा एक महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। हम तो इनसे यही कहना चाहते हैं कि ये श्रद्धालु आपको भगवान मानते हैं और भगवान ही ठगेगा तो कैसे काम चलेगा। बाबा प्रेमानंद महाराज जी स्वयं कहते हैं कि पाखंडियों से बचो, ठगों से बचो, माँ बाप की सेवा करो, राधा नाम का स्मरण करो और मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों का उच्चारण करो। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जो भी पाखंड करेगा उसको जनता माफ़ नहीं करेगी और ना ही भगवान माफ़ करेगा। तो इसलिए आप सभी संत भगवान से यही प्रार्थना है कि कंक्रीट का महल बनाना छोड़ दो, जनता को ठगना छोड़ दो। जनता को यदि बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास भेजो, स्वयं इलाज मत करो। कब तक इस पाखंड के सहारे जनता को आप गुमराह करते रहोगे। करौली धाम सरकार से मैं यही कहूँगा कि आप इस उम्र में माला लेके भगवान का भजन करें, माया के प्रपंच में न पड़ें। और आप किसी को ठीक करने का धन ले रहे हैं, 3-4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पूजा पाठ के नाम पर, ये भगवान के साथ में भी छल कर रहे हैं। ऐसे विधर्मियों से, ऐसे पाखंडवादियों से सभी सनातनियों को दूर रहना चाहिए और ऐसे बाबाओं के पास में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जो धन के नाम पर समाज को ठग रहे हैं, भगवान को भी ये धोखा दे रहे हैं। और जब इनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि हमने तो ब्राह्मणों पे पूजा करवा दी। कुछ 2-4 ब्राह्मणों को साथ में रख लेते हैं और ब्राह्मणों को भी बदनाम कर रहे हैं, पूजा पाठ को भी बदनाम करते हैं। तो ऐसी तुम्हारी कौन सी पूजा है जो 3-4 लाख रुपए में हुई है। करौली धाम सरकार पाखंड फैला रहा है और ऐसे बाबाओं से सभी सनातनियों को दूर रहना चाहिए और उस करौली धाम को ये सब पाखंड बंद कर देना चाहिए।